दोस्त, जैसे ही आपकी समस्या से मैं रूबरू हुआ, मैं खुद ही थोड़ा भावुक सा हो गया हूँ इस समस्या को जान करके। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरीके की फीलिंग्स से इस समय गुज़र रहे होंगे। आपका कहना है कि मेरी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है और आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने मास्टर इन साइंस एमएससी कर रखा है, आपने बीएड भी किया हुआ है और आप एलएलबी भी किए हुए हैं, और आपका हमेशा से सपना रहा कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छे पद पर आप नौकरी निकालें। इसके लिए आपने तैयारी करने के लिए अपने घर से दूर किसी अन्य शहर में कमरा भी लिया, और उस दौरान जब आपने कमरा लिया तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी आपके समस्याएं पैदा हो गई। जैसे आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, आपको ओसीडी हो गई, इस तरीके की समस्याएं हो गई। जब आप डॉक्टर के पास गए तो तब जाके आपको पता चला कि आपको इतनी समस्याएं हो गई हैं, और ऐसे में काफ़ी समय आपका बीत गया। और हालांकि आप तब घर वापस आ गए अपने तैयारी के लिए, वो जो कमरा लिया था वो आपने छोड़ दिया और फिर आप घर में आकर के ही अपनी तैयारी करने लगे, और ऐसा करते करते आपकी उम्र 43 हो गई। साथ ही आपके साथ आपके पिताजी हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी एजेड हैं, 76 वर्ष के हो चुके हैं। आपकी मम्मी नहीं हैं, आप घर में अकेले ही हैं पिताजी के साथ। और ये जो आपका सपना था उसे पूरा करने के लिए आपने अभी तक शादी भी नहीं की। अब 43 की उम्र हो चुकी है और हम ये मान सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी के शायद कुछ ही वर्ष और बचे होंगे आपके स्टेट में, जैसा कि आप अभी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये लास्ट कुछ ईयर्स बचे हैं। क्या आप समझते हैं कि आप हम कर भी पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे तैयारी इतने उम्र में आकर के? क्या आपको एक अलग कमरा लेकर के तैयारी करनी चाहिए, या फिर पिताजी के साथ उनकी देखभाल करते हुए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप यहाँ तक डिप्रेस हो जा रहे हैं कि कभी कभी आपका मन करता है कि आप अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दें। वाकई मैं खुद ही थोड़ा भाव विह्वल और भावुक सा हो गया हूँ आपकी समस्या जान करके। दोस्त, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे जो समझ में आता है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस पड़ाव पर आकर के आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आपका नेचर मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप घर से जब दूर रहे तो आपको कई सारी परेशानियां हो गई, और इस समय भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर में आपके पिताजी अकेले हैं, उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत है और वो काफ़ी उम्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी तैयारी आप आगे अब करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने घर से ही तैयारी को करेंगे। आपको कहीं दूर कमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने पिताजी की देखभाल भी कीजिए और तैयारी कीजिए। अब हम अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका सपना है कि पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना, या जुडिशियरी का एग्ज़ाम निकालना, या फिर आरओ का एग्ज़ाम निकालना, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि कई बार हम बड़े बड़े गोल बनाते हैं और हम ये मानते हैं कि छोटा कुछ मिलेगा तो वो लेंगे ही नहीं। इससे क्या होता है कि अगर बड़ा नहीं मिला तो हमारे पास छोटा भी नहीं होता, और अंततः हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो हम और ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं। तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि दोस्त, अब तक तो आपने जो भी किया होगा, मेरा ये कहना है कि आप आगे अपनी तैयारी को रखना चाह रहे हैं, तो आपको इन एग्ज़ाम्स के साथ साथ छोटे एग्ज़ाम्स को भी, ग्रुप सी या अन्य कोई ऐसा पद निकलता है जिनमें आप जो तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी काम आएगी, तो वो सब एग्ज़ाम के फॉर्म्स आप भरिए। अगर ये नहीं निकले तो वो निकल जाएंगे, और वो मिल जाता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सपना है सरकारी नौकरी का निकालने का, वरना इतने वर्ष आप उसकी तैयारी में लगा देते, मैं नहीं समझता हूँ। यानी कि आपका बहुत बड़ा सपना है कि आप एक सरकारी नौकरी, एक अदद नौकरी निकालें। तो आप सभी प्रकार के पद के लिए, पोस्ट के लिए पहले तो अप्लाई कीजिए, और जिसमें भी आपके सिलेक्शन होता है आप उसको जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी के लिए आपका ये सोचना है कि अब जाकर के क्या मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे सामने
मैंने खुद देखा है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे मैंने उत्तराखंड में देखे जिन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में पीसीएस निकाला ही नहीं, टॉप किया, टॉप लास्ट अटेम्प्ट में जाकर के। तो ऐसी ऐसी शख्सियतें एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हैं। तो आप अगर समझते हैं कि 43 वर्ष की उम्र में जाकर के अगर मैं तैयारी करूंगा और एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता। आप इस उम्र में भी तैयारी कर सकते हैं और आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको अपना एक ध्येय बनाना होगा। आप अपने घर में तैयारी कीजिए और तैयारी के साथ साथ पिताजी की देखभाल तो कीजिए, लेकिन तैयारी करते समय आप अपने आप को पूरा फोकस करिए। दीन दुनिया एक तरफ, भाई आपकी तैयारी एक तरफ। कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे। आप जम के अपने आप को झोंक दीजिए पूरा का पूरा। अब जितना भी समय आपके पास बचा है, फॉर्म भरिए, किताबें रखिए, कभी इस किताब के अंदर तो कभी उस किताब के अंदर, कभी उस किताब के अंदर घुस घुस के निकालिए और अंदर भर लीजिए। और जिस दिन एग्जाम हो उसको सारा उस दिन जाकर के उलट दीजिए। आप देखेंगे ऐसा मिरेकल, या फिर कहें कि ऐसा अजूबा आपके साथ जरूर होगा कि आप इस पड़ाव पर आकर के भी एग्जाम निकाल सकेंगे, बशर्ते आपको एक उद्देश्य अपना ठानना होगा और उस ओर चलना होगा। तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे अभी तक आप डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हुए, तो भाई अब ये ध्यान रख लें कि जो डिप्रेशन है वो आपको कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। मानसिक रूप से आपको मजबूत होना होगा। चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो आपको मन से कमजोर नहीं कर सके। चाहे कितने ही बाहर के लोग, दुनियादारी आपके लिए कुछ कह दे, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने जो उद्देश्य ठाना है, तो सारी की सारी ताकत आपकी उस ओर ही लगेगी। आपको अपने मन पर, अपने भावों पर कंट्रोल करना होगा, ठानना होगा, अपने आप से कहना होगा कि मैं करके दिखाऊंगा और मैं कंट्रोल रखूंगा। ना किसी की बातों में आना है, ना बाहर की किन्हीं चीज़ों से प्रभावित होना है। आप ऐसे चलेंगे। साथ ही आपने एक बात का जिक्र किया दोस्त, कि आपकी शादी अभी तक आपने नहीं की। ये सब करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी ऐसी कोई कमज़ोर कड़ी नहीं होती है कि आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। आप अगर करना चाहते हैं, अब आपकी उम्र 43 भी हो चुकी है, आप शादी करने की इच्छा आपके अंदर है, तो आप ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है आपको और मदद मिले जब आपकी शादी हो जाए, तो वो पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए। आप समझदारी के साथ अपना रिश्ता चुनिए, और उसमें क्या होगा कि आपके पिताजी को भी जिस प्रकार से देखभाल की आवश्यकता है, तो आपको एक हाथ अपने जीवन में साथ के रूप में और मिलेगा, जो पिताजी की भी देखभाल और उचित हो सकेगी और आप भी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो ये भी आपको कर लेना चाहिए। और दोस्त, एक रास्ता आपके पास और है। हालांकि आप अगर ठान लेंगे तो जो पहला रास्ता वो आप करके ही रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि अब देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है मेरे भाई, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर हम वो ना भी करें तब भी हम बहुत इज्जत की और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपना रास्ता अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप योग्य हैं, आपने इतने समय तक तैयारी की है, आप कंपटीशन करने वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास बहुत रास्ते हैं। ये कभी भी मत मानिए कि नौकरी इतनी बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपको निर्णय लेना होगा कोई एक, कि मैं ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं। बस कोई सा भी रास्ता चुने, आपके मन के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने सही रास्ता चुन लिया और मैं यहीं जाना चाहता हूं। आप ये ख्याल रखेंगे कि अपने मन के अंदर आपके संतुष्टि है या नहीं है, कि आप ये करना चाहते हैं, अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं यही करूंगा, या मैं ये करना चाहता हूं तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं यही करूंगा। तो आप उस रास्ते पर अपने चले जाएंगे।
तो ना आपको कोई शादी करने से आपको बाधा पहुंच रही है, मैं समझता हूं, और ना ही अगर आप रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि जो ऐसा विचार शायद आपके मन में आता होगा या फिर समाज भी आपको प्रभावित करता होगा कि यार इस लड़के ने तो बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली भाई, अरे भैया एमएससी करा हुआ है लड़का, बीएड करा हुआ है, देखो एलएलबी करा हुआ है, इतने सालों से तो तैयारी कर रहा है, एग्जाम एग्जाम तो कोई ना निकल रहा है इससे। ये सोच आपको प्रभावित कर रही होगी, यह चीज आपके अंदर आ रही होगी कि मैंने इतना पढ़ लिया और मैंने कोई बड़ा एग्जाम नहीं निकाला, तो भाई साहब इसको दरकिनार कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी मानसिक शांति के साथ और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए स्वाभिमान के साथ गुजार ली, उससे बड़ा सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बहुत बड़ी नौकरी पाकर के सफल हो जाएगा, ये कहीं की बात नहीं है। ये बस एक मन के अंदर का आपने भ्रम पैदा कर दिया होता है कि यार मैं वो नौकरी निकालूंगा तभी मुझे बहुत शांति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो शांति और सुकून आपको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। यह आपको करना चाहिए, आपको इस पर भी काम करना होगा। देखिए, मैंने आपकी समस्या पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि वाकई में आपकी समस्या इतना विचार करने लायक है। मैं भी भावनाओं में डूब गया जब मैंने सोचा कि हमारे एक भाई इस प्रकार से इस समय सोच से मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं इतना विचार कर पाया कि इतनी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूं। अब आपको इस पर मनन करना होगा कि आपने किस तरह से निर्णय लेना है। बस मैं यह कामना करूंगा कि आप जो भी निर्णय लें उसमें आप मन से बिल्कुल शांत रहें और एक अच्छी जिंदगी आपका आगे इंतजार कर रही है। अगर आपने कोई एक निर्णय ले लिया तो आपके जो मन के अंदर ये बनी हुई है ना गुत्थम गुत्था, ये सब फ्री हो जाएगी और आप बहुत इजी वे में अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। ये ऐसे किसी भ्रम में मत रहिए कि वो करूँगा तो तभी मैं कुछ पालूँगा। लेकिन जो भी डिसाइड कीजिए मेरे भाई, एक मन से डिसाइड कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। आपको बहुत शुभकामना करता हूँ कि आप बहुत बेहतर करेंगे।